अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आज से पहले आपने कभी आतिशी आलू कीमा बनाकर खाया है? नहीं ना। तो आज मैं आप लोगों को आतिशी आलू कीमा बनाने की बहुत ही ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी, जो कि ये राज सिर्फ होटलों वालों के पास होता है, क्योंकि होटल में ही बनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर होता है, जायका होता है, क्योंकि आलू कीमा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में बनाई जाती है। लेकिन क्या आतिशी आलू कीमा आप लोगों को बनाना आता है? नहीं आता तो आज मैं आपको बताऊंगी कि होटलों में किस तरीके से ये आतिशी कीमा बनाया जाता है। खाने में इतना लजीज होता है कि आपकी सोच है। एक बार आपने इसका जायका अगर चख लिया तो यकीन मानिए आप इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तो आलू कीमा इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर कर लेती हूँ। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल जब इसमें चला जाएगा तो कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल लिया है, 2 से 4 मैंने यहाँ लौंग ली है और लिए है मैंने तेज़पात का पत्ता। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको मैंने एकदम बारीक स्लाइस में कट किया है। तो प्याज को और इन गरम मसालों को हमें अच्छे से यहाँ पर फ्राई करना है, और बस इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पर। तो इस तरह से जब खड़े मसालों के साथ प्याज को फ्राई किया जाता है तो यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है। मसालों की खुशबू आ जाती है कीमे के अंदर। तो हम भी वही स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह मैं प्याज को यहाँ चलाती जा रही हूँ और ये प्याज हमारी सॉफ्ट होती जा रही है। तो बस इतना ही हमें कलर देना था प्याज को, बहुत ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं देंगे। अब यहाँ मेरे पास है कीमा, बीफ का कीमा है, हाथ का मोटा बना हुआ कीमा है ये। और कीमा मैंने लिया है वज़न में आधा किलो। तो इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसको स्ट्रेनर पर ही रख दिया था ताकि इसका जितना पानी है वो सब निकल जाए। इसको यहाँ पर हम अच्छे से फ्राई करेंगे इस कीमे को, ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी निकलेगा वो हमें यहाँ पर ड्राई करना है। और याद रहे कि गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें हाई रखनी है। तो कीमा जब भी आप लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो कोशिश किया करें कि हड्डी के साथ कीमा लिया करें, क्योंकि हड्डियों के अपने ही जूसेस होते हैं जो कि कीमे के साथ जब ये पकते हैं तो यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब इसका जायका निकल कर आता है। तो मैंने भी हड्डी के साथ ही कीमा लिया था यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया है और इसका जितना भी पानी था कीमे का वो ड्राई कर दिया है। तो फिर इस स्टेज पर मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और कोशिश कीजिएगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट जब आप डालते हैं किसी भी चीज़ में तो फ्रेश पीस कर डाला करें, उसका जायका ही अलग आता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी भुनाई कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब कुछ मैं बेसिक मसाले शामिल कर दूँगी यहाँ पर। सबसे पहले शामिल किया मैंने हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून शामिल किया है पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं ये पिसा हुआ धनिया। तो मेरा होममेड धनिया पिसा हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा लग रहा होगा ये। और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर। नमक शामिल किया हस्बे ज़रूरत। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें, कि आपके घर में जितना तीखा खाया जाता है आप उस हिसाब से ही एडजस्ट किया करें। खानों के अंदर नमक और मिर्च अपने हिसाब से डाला करें। तो मैंने ये बेसिक से मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। इसकी भी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ, ताकि कच्चापन जितना भी है मसालों का वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं देखिए प्रॉपर चलाती जा रही हूँ और बहुत अच्छे से मैंने कीमे की भुनाई कर ली है यहाँ पर। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ शामिल कर दूँगी टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, उसको मैंने रफली सा कट कर लिया। तो टमाटर के साथ भी हम अच्छे से इसको भून लेंगे, और ताकि टमाटर के भी अपने जूसेस निकलना स्टार्ट हो जाएं। अच्छा, मैंने रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही शानदार आतिशी कीमे का कलर आता है। तो इस वजह से मैंने आज कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल नहीं होती। अगर मैं डाल लेती तो आप लोग सोचते कि फिर हमें भी यही वाली मिर्च डालनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना मैंने रेगुलर मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। तो पानी भी हम इतना शामिल करेंगे यहाँ पर जितनी कीमे की रिक्वायरमेंट है। तो बस 1 से 1.5 गिलास बस मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब हमें कीमा गलाने के लिए रखना है। तो मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है, सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो गई हैं इसके अंदर। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाऊँगी, तकरीबन हल्की धीमी आँच पे। फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको चेक कराऊँगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है, और वैसे मैंने इसको 1 से 2 बार बीच में चलाया भी था।
तो माशाल्लाह अभी से ही बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है गरम मसालों की। बहुत ही बेहतरीन सा ये बनता है, यकीन मानिए आप एक बार इसको इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम हाई कर रही हूँ और देखिए टमाटर वगैरह सब इसमें गायब हो चुके हैं। और अगर आपको कोई नज़र आए टमाटर तो उसको चमचे की मदद से आप मैश कर सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो मुझे ड्राई करना है। तो यहाँ पर अब मैं शामिल करने लगी हूँ आलू। आलू थे मेरे पास 3 बड़े साइज़ के और उसको भी देखिए मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है। इस स्टेज पर आलू शामिल करके हम इसकी भुनाई करेंगे। और इतनी हमें इसकी भुनाई करनी है यहाँ पर कि आलू जो है इस पे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे भुनाई के दौरान, और इसमें से जितना भी ऑयल है वो ऊपर निकल आएगा। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, इस पे कुछ चीज़ें जानी अभी बाकी हैं, बहुत से सीक्रेट्स बाकी हैं जो कि इस कीमे को शानदार और लाजवाब बनाएंगे। तो माशाल्लाह कीमा भी आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटीज़ का है कीमा मेरे पास, और बिल्कुल एक जैसा कीमा हमारा हाथ का बना हुआ है ये। तो इस तरीके से मैं भुनाई इसकी देखिए करती जाऊंगी यहाँ पर। अब लास्ट में शामिल करने लगी हूँ मैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप लोग लाजमी डालिएगा इसके अंदर। इसके डालने से यकीन करिए इतना बेहतरीन सा इसका फ्लेवर निकलेगा और इस कीमे की दूर दूर तक खुशबू जाएगी। इतना बेहतरीन सी इसकी खुशबू निकल कर बाहर आएगी और इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपकी सोच है। तो ऊपर से मैं जूलियन में कट किया हुआ अदरक भी शामिल करूँगी और इसको बस मिला लेंगे, हिलाएंगे अच्छे से, इसकी भुनाई करते जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम जब इसकी भुनाई कर लेंगे उस टाइम पे ही हमें इसके अंदर पानी भी शामिल करना होगा, क्योंकि आलू को हमें थोड़ा सा टेंडर करना है। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आप इसको थिक बनाना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा लिक्विड ही। लेकिन आलू कीमा ऐसी चीज़ है, इसको थोड़ा सा अगर आप लिक्विड रखते हैं ना तो खाने में मज़ा आता है। तो मैं भी यही करूँगी, थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आए तो खाने में मज़ा भी आएगा। वरना फिर आपकी मर्ज़ी, आप इसको भुना हुआ रखना चाहते हैं या इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाना चाहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ कितना शानदार सा इसका कलर निकलता जा रहा है और ऑयल भी इसका सरफेस पर आता जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी भी मैंने यहाँ सिर्फ आधा कप इस्तेमाल किया है। तो आधा कप डालने का मकसद ही मेरा यही है कि आलू इसमें अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा और बहुत अच्छा सा हमारा ये कीमा थोड़ा ढीला सा बन जाएगा। तो इसको मैं कवर कर दूँगी, बिल्कुल दम वाली फॉर्म में हम इसको दम लगाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट का दम लगाएंगे ताकि आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। आलू को दम पे लगे हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और मैं हिलाकर देखें आपको दिखा भी रही हूँ कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है और इतना खुशनुमा सा हमारा एक कीमा बनकर तैयार हुआ है। आलू बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा। तो बस यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, 1 टीस्पून या फिर हाफ़ टी स्पून आप ले लें अपनी कीमे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी छिड़क दिया है ऊपर से, और साथ में शामिल की है मैंने 3 से 4 साबुत वाली हरी मिर्चें और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। ये आखिर के लवाजमात आपने ज़रूर शामिल करने हैं, इसी की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बनता है और हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस आलू कीमे के अंदर। तो बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल करके इसको एक दफ़ा हिला लिया है। और अब आप लोग सबसे पहले इसकी लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी, देखने से ही कितना बेहतरीन सा बना है। तो क्या आप लोग भी इस तरीके से बनाते हैं आलू कीमा? नहीं बनाते तो मेरे कहने से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यकीन मानिए खाने वालों को मज़ा आ जाएगा और कोई पहचान ही नहीं पाएगा, ऐसा लगेगा किसी होटल से मंगवा कर आपने किसी को पेश किया है। इतना बेहतरीन सा कोई ये आलू कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसको गरम गरम चपातियों के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चावल के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है ये आलू कीमा। तो देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है, बहुत ही शानदार किस्म का ये बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।